तो हेलो दोस्तों, आज मेरा एक्साइटमेंट में नींद नहीं था। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जाने वाले थे कामाख्या मंदिर। तो पूरा दिन तैयार होने के बाद शाम में मेरा दोस्त अर्जुन और सत्या के साथ निकल जाते हैं मुकरिया स्टेशन, जिसमें हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे एनजीपी 6 घंटा रहने के बाद हम लोग सुबह को पकड़ेंगे वंदे भारत और वंदे भारत से डायरेक्ट जाएंगे कामाख्या से कामाख्या मंदिर। तो ट्रेन में जाते लोकल ट्रेन आ गए हैं एनजीपी में, जिसमें हम लोग अभी यहाँ रुकना पड़ेगा लगभग 6 घंटा। और ये रूम हम लोग लिए वन नाइट के लिए। सुबह 6 बजे हम लोग फिर ट्रेन में यहाँ से एनजीपी से डायरेक्ट कामाख्या। तो रूम तो ठीक ठाक लग रहा है। 6 घंटा का बाद फिर 6 घंटे होटल में रहने के बाद हम लोग निकल के एनजीपी स्टेशन, जिसमें हम लोग 6:10 पर वंदे भारत पकड़ना है और उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट कामाख्या। तो ट्रेन में कितना कुछ क्या क्या होता है ये भी आप लोगों को दिखाते चलेंगे, तो स्टे ट्यून दोस्तों। हम लोग अब कुछ ही देर में यानी कि 6:10 में सुबह अभी ट्रेन है वंदे भारत, तो पकड़ के डायरेक्ट कामाख्या जाएंगे। और थोड़ा सा लेट आई होप ट्रेन जगह पर होगी 5 मिनट के लिए लोग पहुँच जाएंगे सिटी पर। और आगे देख सकते हैं बहुत ही एक्साइटेड है। और ये रहा जनरेटर का है। अब तो वंदे भारत में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सर्विंग अच्छा ही कर रहा है कॉफी के साथ। ये क्या है, सर्विस के साथ काफ़ी अच्छा ही है। और सभी से रेंट भी है। कुछ बिस्किट है और बिस्किट और कॉफी है मिक्स करने के लिए 3 स्टेप अदर अभी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। और फिर आगे तक स्टॉपेज है से पहुँच गया। उसके बाद शायद 3-4 स्टॉपेज है, उसके बाद कामाख्या स्टेशन आ गए है। और राइट में डबल। तो हम लोगों ने टिकट इस प्रकार से कटवाया था कि तीनों दोस्त एक ही जगह में बैठे, बट एक दोस्त का दिमाग शायद काम नहीं किया होगा, तो तो हमको कट गया। बच्चा दिक्कत नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बगल में ही है हम लोग। और फिर जो है हम लोग कामाख्या उतरेंगे। वहाँ से लगभग कामाख्या मंदिर 4 या 5 किलोमीटर से दूर है। और जो है वहाँ से शायद ऑटो या फिर टैक्सी करेंगे। भैया को कुछ नज़ारा खास अंदाज नहीं आया लगाने, चलने देंगे। अपना भाई है, वाह क्या ही बोल सकते हैं। हमें तो बाहर का नज़ारा अच्छा लगता है देखने के लिए। ट्रेन किसी का बाप का नहीं है, कर सकता है।
आगे हैं तो देख सकते हैं कामाख्या स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी से अभी जो है कामाख्या स्टेशन में पहुंच गए हैं। शताब्दी से 20 बन गए हैं और जो है ये लगभग वंदे भारत जो है लगभग 3.5 घंटा में यहाँ पहुँचा है न्यू जलपाईगुड़ी से हमारा कामाख्या स्टेशन। अभी हम लोग जो है कामाख्या मंदिर की ओर स्नान करेंगे। बाय बाय वंदे भारत। इसका सर्विस कुछ अच्छा ही था, बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। कभी जाओ घूमने तो वंदे भारत पर जरूर सफर करना। चलिए आप आगे देखते हैं। ऑटो से उतरने के बाद यहाँ मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ कुछ भीड़ ज़्यादा ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी गर्मी भी हो रखी है। अब हम लोग का अगला प्लान है कि हम लोग अपना जो है चप्पल कहाँ पर मंदिर के करीब आ चुके हैं, कोई आइडिया नहीं। पांडु घाट नाम सुन के आपको कितना बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ देखिए पांडुरंगा, ये है पांडुरंगा। यहाँ पे यहाँ से हम लोग का होता है पैदल रास्ता और बहुत ही ऊंचे हैं सीढ़ी यहाँ से कामाख्या मंदिर। तीर्थ यात्रा तो नहीं कहेंगे इसको, हम लोग यात्रा कहेंगे। हाँ 5-6 किलोमीटर लगभग ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि 5-6 किलोमीटर की बात है। अभी हम 10 कदम नहीं चले हैं, मेरा सांस जो है पीने लगा। हम ऊंचा दे सकते हैं, इस तरह का ऊंचा हम लोगों को एहसास होगा कि भाई 400 ले लो, भाई 500 ले लो, लेकिन पहुंचा दो। इतना ऊपर चढ़ने के बाद ये व्यू देख सकते हो भाई। ये शहर पूरा पहाड़ी में बसा हुआ है, कहीं नीचे है तो कहीं ऊपर। अब हम लोग
चलेंगे। फिर इतना ऊपर चलने के बाद फिर एक इतना बड़ा ऊपर की ओर फिर से एक बड़ा लंबी सीढ़ी। अब मेरा शरीर और पांव दोनों जवाब देने लगा है दोस्तों। इस तरह ऊपर चढ़ा ये कुछ आपको शायद मोबाइल में एहसास नहीं पड़ा होगा कि ये कितना ऊंचा सीढ़ी है, लेकिन आप अगर यहाँ रहते और हम आपको बताते कि ये कितनी ऊंची सीढ़ी है। चलने का ट्राई करते हैं। कहता है कि मंजिल उनको मिलता है जो कष्ट करता है। अब ये कष्ट चाहे किसी का भी हो, आप ऊपर चढ़ेंगे तो जरूर। एक एक सीढ़ी लग रहा है कि एक एक माउंट एवरेस्ट को लांग रहे हैं, कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा है दोस्तों। बट ये नज़ारा काफ़ी मनमोहक है और दृश्य भी काफ़ी है। मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरा दम फूलने लगा है। तो हम हो चुके हैं पसीना से तरबतर और मेरा पाँव दे दिया है जवाब। अब शायद यहाँ अब यहाँ तो लग रहा है कि एम्बुलेंस भी पहुँच नहीं पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पसीना का एक कतरा जवाब दे चुका है मेरे शरीर के साथ और मज़ा तो आ रहा है। इस मज़ा के साथ सजा है और तो स्टेप सीढ़ी के ऊपर और जब इतना दूरी तय कर चुके हैं तो आगे तो जाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए एक बात बताया दोस्तों, मैं अभी तक समझ रहा था कि ये जो है ये गेट अंतिम है और इस गेट के बाद कोई सीधी रास्ता होगा, लेकिन इस गेट के बाद तो आंधी तूफानों और भी ज़्यादा। कामाख्या मंदिर जो ये रास्ता, मुझे नहीं मालूम था कि इतना ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। ये कोई तपस्या से कम नहीं है दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ से अगर देखो तो काफी चढ़ाई की है और आगे भी इससे और जाना पड़ेगा शायद। कामाख्या मंदिर जाते हुए ये ऊपर की तरफ पहाड़ों में सीढ़ियाँ, ये ढलान, ये ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ मेरे शरीर को, मेरे टांगों को जवाब देने लगे। बट जंगल काफी अच्छा है, इसका जंगल का नज़ारा काफी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। मैं नीचे तरफ देख नहीं पा रहा हूँ और डर भी रहा हूँ कहीं पैर फिसला और मैं सीधा उस खाई के नीचे जा पहुँचूं। बट ये जो सीढ़ियाँ है इस जंगल के ओर से शायद चलना ना पड़े तो बहुत ही रोमांचक भरा ये दृश्य होगा, आप लोगों को देखने पड़ जाए। लिटरली दोस्तों मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये कितनी लंबी चढ़ाई थी मेरे लिए। माता कामाख्या
कामाख्या का मंदिर। और ये लंबी ऊंची सीढ़ियां पहाड़ों पे इतना, मैं बोलता हूँ भाई बनाया किसने। लेकिन एक बात तो है कि ये सीढ़ियां जो ऊपर जाती जितना है, चाहे मेरे पाँव टांग जवाब न दे दे, बट ये मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसको देखने का जो हमारे आंखों को जो शांति देता है वो कुछ अलग ही है। बहुत लगभग थकना मना है और जल्दी पहुंचना भी है। और ये देखते हैं कब तक ये सीढ़ियां खत्म होती है, आगे बढ़ते जाएंगे। अब दोस्तों इतना दूर चलने के बाद अब मेरा पाँव जवाब दे दिया, मैं बैठने क्या, मैं तो सोने वाला कामाख्या देवी के मंदिर। और इतनी ऊपर पहाड़ों में इतना सीढ़ी शायद मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी सीढ़ियों को लांघा है। और ये पसीना से तरबतर, कुछ ज़्यादा ही थक गए। अभी तो कुछ देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे चला जाएगा दोस्तों। बस अब तो दोस्तों बहुत सारा चीज़ करने के बाद यहाँ से वो बिल्डिंग के सामने में वो है फाइनल डेस्टिनेशन हम लोग का कामाख्या मंदिर। और बस 5 मिनट और जाना है सीढ़ियों से, उसके बाद जो है ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और हमने कर दिखाया दोस्तों, ये रहा लास्ट सीढ़ी। बस इसको पार करके हम लोग मंदिर की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। ये आखिरी चरण हम लोग का। मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है दोस्तों, मैं इतना कुछ सह सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ, इतना शरीर को कष्ट देके नहीं जा सकते। तो ऐसा सभी को बनना चाहिए, कितना सारा कष्ट हो जाए लेकिन छोड़ना नहीं है, काम को करके जाना है। और यही जज्बात को लेकर मैंने यहाँ तक चढ़ गया। जय कामाख्या माता की। फाइनली यहाँ पहुँचने के बाद रेस्ट थोड़ा किया और उसके बाद जान में जान आया। और यहाँ कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी है जो यहाँ तक मुझे खींच लाया। 5 किलोमीटर ऊपर सीढ़ी आप देख सकते हैं मंदिर का वो एंट्रेंस। कुछ देर में हम लोग जाएंगे। दोस्तों कामाख्या मंदिर में माता का दर्शन करने के बाद हम लोग का बॉडी फुल पॉजिटिव ऊर्जा से भर गया था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए घर की ओर रवाना होने के। दोस्तों अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ की पहाड़ों वाली वादियाँ आपके मन को छू जाए।
बहुत ही यादगार पलों को जिए। तो दोस्तों, आप लोग कैसे भी जुगाड़ बनाइए, अचानक से बनाइए या फिर बाद में बनाइए, लेकिन चाहिए जरूर, क्योंकि मन की शांति के लिए घूमना बहुत ही जरूरी होता है।